Hello students, let's go ahead with the part number 8. Let's begin. This is our 8th video, and lastly we have left it right here. देखिए, cruel to a woman in his power. जनरल तकीमा की बात हो रही थी कि मंचूरिया की लड़ाई उसने इतनी बहादुरी से लड़ी, उसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, बल्कि वो अपनी वाइफ को पीटता था, उस बात के लोग ज़्यादा मेंशन करते हैं. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? तो कहती है और सोचती भी है, हाँ ना, कि उदाहरण के लिए जो आदमी अपनी बीवी के प्रति इतना खतरनाक हो सकता है, तो अपने दुश्मन के प्रति वो कितना खतरनाक होगा. ठीक है, अब वो कहानी क्या चल रही थी हमारे यहाँ कि वो ये सोच रही थी इस आदमी को देखकर कि युद्ध में जो पकड़े जाते हैं, जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है. इसकी हालत देख के उसको लगा कि वो तो बुरी तरह से ट्रीट किए जाते हैं, दे आर ट्रीटेड बैडली. तो आगे कहानी में चलते हैं कि इस आदमी के बारे में वो क्या सोचने लगती है. शी हॉप्ड एंक्सियसली दैट, एंक्सियसली मतलब बड़ी चिंता करते हुए, बड़ी उत्सुकता से. शी हॉप्ड एंक्सियसली दैट दिस मैन या दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड. वो उम्मीद करती है कि शायद इस आदमी के साथ इतना बुरा ना हुआ हो. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व, और तभी उसी क्षण वो देखती है डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक. मीन्स स्कार मीन्स द साइन ऑफ वाउंड्स, जख्मों के निशान होना. द स्क्रैच मार्क्स वेयर द ब्लड इज फ्लोइंग अवे. सो दीज काइंड ऑफ मार्क्स आर कॉल्ड स्कार्स. खरोच के निशान, कट के निशान. सो इट वॉज दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, कान के नीचे. दो स्कार्स सी मर्मर्ड, वो बोलती है अपने हस्बैंड को, बताती है देखो वहां कुछ जख्म का निशान है. लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, सदाव की तरफ देखती है. बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो सदाव उसका जवाब नहीं देते हैं. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. उसी क्षण, क्योंकि उस क्षण वो ये महसूस करता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को वो यूज कर रहा है, किस में यूज कर रहा था, उसकी गोली निकालने के लिए उसने उसके जख्म के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डाल दिया था. और तब उसकी वाइफ ने पूछा कि देखो उधर चोट का निशान है, तो उसी क्षण उसकी टिप मतलब कोने वाला आखिरी हिस्सा, जैसे इस पेन की ऊपर वाली टिप, तो उसके इंस्ट्रूमेंट के टिप वाला हिस्सा स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, किसी हार्ड चीज से टकराया. अब बताओ वो हार्ड चीज क्या हो सकती है. दैट कैन बी ए बुलेट. डेंजरसली मतलब खतरनाक तरीके से वो वहां पे जाके टकराया. नियर द किडनी. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, वो सब कुछ भूल गया, उसने अपने दिमाग से सारे विचार निकाल दिए. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसे बहुत अच्छा लगा. प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद. मतलब उसको जब पता चला कि हाँ यहाँ पे गोली है, तो उसको बहुत अच्छा लगा. ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से उसने जांच की. प्रॉब मीन्स जांच करना होता है, टू एग्जामिन समथिंग. ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली, बड़ी कोमलता से. फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के हर कण कण से, हर इंसान के शरीर के हर पार्ट से, एटम से वो अच्छी तरह से वाकिफ था. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. उसके पुराने प्रोफेसर साहब ने, जो एनाटॉमी का प्रोफेसर था, अर्थात मानव शरीर विज्ञान का जो प्रोफेसर था, उसने इस लड़के की ये नॉलेज देखी थी. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. और इसी ने कहा था कि इंसान की बॉडी की अनदेखी करना, इग्नोरेंस करना, इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन. कार्डिनल मतलब बहुत बड़ा, और सिन का मतलब क्या होता है, पाप. कहता है कि इंसान की बॉडी को बिना जाने उसको ऑपरेट करना एक सर्जन के लिए पाप के समान है. सर्च क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोफेसर्स को संबोधित कर रहा था.
ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस। थंडर का मतलब क्या होता है? बादल का गरजना। अब थंडर का मतलब है वो बहुत ही हिट हुआ। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। जब वो वहां पढ़ता था अमेरिका में, तो वो हर साल अपनी क्लासेस में टॉप आता रहा, हिट होता रहा, थंडर करता रहा, धूम मचाता रहा, जिस शब्दों में बच्चे बोलते हैं। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट। कहते हैं बिना इतने ज्ञान के, अगर बॉडी का इतना ज्ञान ना हो जितने की जरूरत होती है, और फिर भी अगर बॉडी को ऑपरेट करते हैं, तो एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। तो ये किसी मर्डर से कम नहीं होता है। मीन्स what does he mean? He means to say that if a person is not aware of the anatomy, he must not operate anybody, because it is not less than a murder of someone without the appropriate knowledge of the body. It is not quite at the kidney, my friend. अब वो बोलता है सदाव कि भैया ये किडनी के बिल्कुल पास तो नहीं है। क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड, सदाव बड़बड़ाता है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। अक्सर जब वो ऑपरेशन करता था तो ऑपरेशन में खो जाता था और बड़बड़ाता रहता था। माई फ्रेंड ये बोलता रहता था। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड। अभी भी उसने ऐसा ही किया। फॉरगेटिंग दैट ही दिस वॉज हिज एनिमी। और ये बात भूल गया था कि ये तो इसका दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इंसेशंस, देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इंसेशंस, और तभी तुरंत बड़ी सफाई से, और प्रेसाइज का मतलब होता है सटीकता से। इंसेशन आपने सुना होगा, जो साइंस के स्टूडेंट है समझते हैं, इंसेशन का मतलब होता है चीरा लगाना, चीर फाड़ करना। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इंसेशंस, फिर उसने बड़ी तेजी से और बहुत ही साफ सुथरा सटीकता से एक चीरा लगाया। द बुलेट वॉज आउट, द बुलेट वॉज आउट, द मैन क्वीवर्ड, क्वीवर का मतलब होता है थर्राना, कांपना, हिल जाना। द मैन क्वीवर्ड, आदमी हिल गया। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो लगभग बेहोश ही था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन फिर भी वो अपनी बेहोशी में, इन हिज अनकॉन्शियसनेस, ही मटर्ड, ही स्पोक सम ऑफ द वर्ड्स। व्हाट दीज वर्ड्स वर, लेट्स सी। गट्स, ही मटर्ड, चॉकिंग, वो बोलता है गट्स। गट्स का मतलब आंतों से है, कि आंतें, और फिर उसकी आवाज रुक गई। दे गोट माई गट्स, फिर वो बोला कि उन्होंने मेरी आंतें निकाल ली, किसी ने मेरी आंतें निकाल ली। सदाव, हाना क्राइड शार्पली, और हाना चिल्लाकर बोलती है अपने हस्बैंड को, सदाव ये कुछ बोल रहा है। हश, सदाव सैर, सदाव ने अपनी वाइफ की तरह बोला हश। हश का मतलब होता है चुप होना। ये अपना एक इंटरजेक्शन है, जैसे होता है ना हुर्रा, एलास, ब्रेवो एक्सप्रेशन के लिए बोलते हैं, ऐसे ही हश भी होता है, चुप करने के लिए बोलते हैं। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, वो आदमी तो फिर चुपचाप हो गया। सो प्रोफाउंड, बड़ी गंभीरता से, प्रोफाउंड मीन सीरियस, सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, इतना शांत हो गया कि सदाव को डर लगने लगा कि कहीं मर तो नहीं गया। सदाव टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, सदाव ने उसके रिस्ट उठाई, हालांकि इस चीज से वो नफरत करता था। यस देयर वॉज स्टिल ए पल्स, जी हाँ उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। सो फेंट, हालांकि बहुत कमजोर चल रही थी। फेंट मतलब कमजोर। सो फीबल, फीबल भी कमजोर ही होता है। फेंट मतलब बहुत कम, फीबल मतलब कमजोर। बट इनफ, लेकिन ठीक थी। इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव हॉप, मीन्स अगर वो ये देखना चाहता था कि आदमी जिंदा है कि नहीं है, तो इसके लिए ये नब्ज ठीक चल रही थी, टू गिव हॉप, और ये उम्मीद थी कि हाँ वो जिंदा है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, लेकिन सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि आदमी जिंदा रहे। ही थॉट, उसने ऐसा भी सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, और वो अपनी वाइफ से बोलता है बस बस बस, और एनेस्थेटिक मत दो। ये लाइन क्या लिखती भाई, ये बड़ा अजीब लगा। देखो, बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव,
ही थॉट, वो ये भी सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि ये आदमी मेरे देश में जिंदा रहे, लेकिन फिर भी मैं इसे क्यों बचा रहा हूँ. इट इज अ काइंड ऑफ सस्पेंस. नो मोर anesthetic, he told Hannah. Actually, this is not a suspense, it is only his humanity against an American या for an American. ओके यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं. नो मोर anesthetic, he told Hannah. Now again. He turned as swiftly as though he had never paused. वो इतनी तेजी से वो वापस मुड़ा कि जैसे वो रुका ही ना हो. And from his medicines he chose a small vial. वायल का मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि छोटी सी एक शीशी है. डॉक्टर साहब हाइपोडर्मिक इंजेक्शन जिसमें से भरता है उसे वायल ही कहते हैं. From his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic. ये इंजेक्शन का नाम आ गया. And thrust it into the patient's left arm. इंजेक्शन भरा सीसी से. वायल मतलब दवा वाली सीसी, वैक्सीन जिसमें डलती है, उससे हाइपोडर्मिक इंजेक्शन भरता है. थर्स्ट ठूस देना होता है. थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म. देन पुटिंग डाउन द निडल, फिर निडल को नीचे रखता है. ही टुक द मेंस रिस्ट अगेन. उसकी कलाई को वो दोबारा से उठाता है, चेक करना चाहता है कि पल्सेस रेगुलर हैं या नहीं. चलिए भाई. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. अब उसके उंगलियों के नीचे जब वो देख रहा है तो उसकी जो नब्ज है एक दो बार फ्लटर करती है और फिर ग्रो स्ट्रॉन्गर, थोड़ी सी तेज हो जाती है, यानी कि अब सही चलने लगती है, स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल. कुछ भी हो जाए ये आदमी जिंदा रहेगा. ही सेड टू हाना एंड साइड. वो हाना को बोलता है और साइड का मतलब होता है लंबी सांस लेना, आहें भरना. द यंग मैन वॉक. वो आदमी जगता है. सो वीक, काफी कमजोर है. हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड. उसकी नीली सी आंखें बड़ी डरावनी सी हैं. व्हेन ही परसीव्ड, जब उसको पता चलता है. परसीव का मतलब पता होना, टू नो एनीथिंग, कम टू नो एनीथिंग. Yes. When he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. जब उसको पता चला कि वो कहाँ है तो वो बड़ा टेरिफाइड सी उसकी आंखें हो गई. That Hannah felt compelled to apologize. हाना को लगा कि मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए या हमें इनको सॉरी बोलना चाहिए. कंपेल मतलब मजबूर हो जाना, अपोलोजाइज माफी मांगना. She herself served him. उसने खुद उसको खाना दिया. For none of the servants would enter this room. For का मतलब क्योंकि, because, as. क्योंकि दूसरे सर्वेंट तो कमरे में आना ही नहीं चाहते थे. When she came in the first time, जब वो पहली बार अंदर गई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो उसके ऑपरेशन के बाद पहली बार कमरे में उसे खाना देने गई तो उसने देखा his small strength to be prepared, summon his small strength, कि वो जो स्ट्रेंजर था, जो अमेरिकन था, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा था. सम्मन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, जितनी थोड़ी बहुत ताकत उसमें बची थी उस सारी को सम्मन करके, सम्मन मतलब इकट्ठा करके, जुटा कर. और वैसे सम्मन का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? सरकारी बुलावा. यस. स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड. और किस लिए पूरी ताकत जुटा रहा था? टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, कोई भयानक सा काम करने के लिए. डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली. और वो उसको बड़े प्यार से बोलती है. बेग्ड मतलब हाथ जोड़ते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि डरो मत. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड. गैस्पिंग का मतलब होता है बेटा हाँफना. अब वो हाँफते हुए, क्योंकि उसके शरीर में ताकत है नहीं, हाँफते हुए मैडम से पूछता है कि मैडम जी आपको इंग्लिश कैसे आती है. आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका. वो मैडम बोलती है मैं कई साल तक अमेरिका में रही हूँ. शी रिप्लाइड. शी saw that he wanted to reply to that but he could not. उसने देखा कि वो अमेरिकन आदमी उससे कुछ बोलना चाहता था बट वो बोल नहीं सका. एंड सो शी knelt and fed him. इसलिए वो knelt का मतलब, नी का मतलब क्या होता है? नी तो समझते होंगे, नी मतलब घुटना. हाँ,
नेल्ट का मतलब नीचे बैठ गया, सेकंड फॉर्म है नील, नेल्ट, नेल्ट। सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली, इसलिए वो घुटनों के बल बैठ गई और उसको अच्छे से खाना खिलाया। फ्रॉम द फ्रॉसिलिन, ये प्रोसिलिन क्या होता है, सॉरी पॉर्सिलिन क्या होता है, पॉर्सिलिन होता है भाई लंबे हाथ वाली चम्मच, जैसे अपने यहाँ चमचा होता है, ये तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी जब हम आइसक्रीम वगैरह, शेक्स वगैरह पीते हैं, खाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक बड़ी सी चम्मच मिलती है हमें, तो वो वाली चम्मच को पोर्सिलिन कहते हैं, पोर्सिलिन कहते हैं, आगे नाम रिपीटिंग, पोर्सिलिन स्पून कहते हैं। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, वैसे अनविलिंगली मतलब इच्छा तो खाने की नहीं थी, बट स्टिल ही एट, फिर भी बेचारे ने थोड़ा बहुत खा लिया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, और मैडम अब कहती हैं कि घबराओ मत, अब तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, सी सैड। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम, नॉट लाइकिंग हिम येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम, हालांकि उसको भी वो भी पसंद नहीं कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसको कंफर्ट देने के लिए वो आगे बढ़ती है। ही डिड नॉट आंसर, वो भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, या उसने नहीं दिया। When सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन के 3 दिन बाद तीसरे दिन सदाव आता है उसे देखने, he found the young man sitting up, उसने देखा कि वो उठकर बैठ गया है। his face bloodless, उसके चेहरे पर बोले तो सफेदी छाई हुई है, ब्लडलेस, खून का नामो निशान नहीं है, कमजोर पड़ गया है। विद द एफर्ट, मतलब उठकर बैठने के एफर्ट में ही उसका चेहरा ब्लडलेस दिखाई देने लगा है, सफेद पड़ गया है। लाई डाउन, सदाव सदाव ने चिल्लाकर कहा, बेटा लेट जा। डू यू वॉन्ट टू डाई, मरना चाहता है क्या? अभी देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप देखते भी नहीं हो और देखने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है, तो प्लीज़ इतना सा वीडियो बनाते हैं कि इसको जरूर देखो। ये धीरे धीरे एक सीरीज चल रही है, आज का जैसे एपिसोड चलते हैं उसी तरह से ये एक सीरीज है। तो आज कहाँ तक पहुँच गई ये सीरीज, ये समझो एक एपिसोड था आज का, यहाँ तक पहुँच गया कि उसका ऑपरेशन हो गया है, वो बच गया है। तीसरे दिन सदाव उसको जाकर कमरे में देखता है, वो उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है, सदाव से बात करने की कोशिश करता है, पर बहुत कमजोर है, और सदाव कहता है बेटा लेट जा, नहीं तो और तकलीफ हो जाएगी। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो।